एग्जाम में क्वेश्चन आया, प्रूव दैट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज ही बनती है, रियल इमेज नहीं बनती। बाय डिफॉल्ट हम ये मान कर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। और इसी तरह क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनाता है कॉनकेव लेंस। ये पहला क्वेश्चन आया एग्जाम में, कई साल पहले की बात है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडवांस हुआ। क्वेश्चन में कहा गया, प्रूव दैट कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड मिरर, फोकस एंड लेंस। तो ये कंडीशंस थी और इन्हें मैथमेटिकली प्रूव करना था। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें डिस्कस कर लें जो एक्चुअली साइन कन्वेंशन ही है। साइन कन्वेंशन का जो एप्लीकेशन है, ये साइन कन्वेंशन कब कैसे काम करता है, क्या होता है, ये आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बैठा हुआ होना चाहिए, लगातार फिक्स होना चाहिए। तो हम साइन कन्वेंशन हम आप अप्लाई कर लें जरा, एक बार अप्लाई करके देख लें, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला, जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखना है। एक तो ये बात रखिएगा कि मिरर आपने हमेशा राइट साइड में रखना है और ऑब्जेक्ट रखना है लेफ्ट साइड में, ताकि आप लाइट रे को लेफ्ट से राइट की तरफ इंसिडेंट करा सकें। लाइट रे का इंसिडेंट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, उसी तरफ जिस तरफ आप लिखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ए बी बनाइए। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जब आप पोल से मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव, हमेशा ही निगेटिव है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव। अब बात रह गई है इमेज की। इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डिपेंड करता है कि इमेज बन कहाँ रही है। अगर आपकी इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में, यहाँ कहीं बन रही है या बियॉन्ड सी बन रही है, फोकस और पोल के बीच में कभी रियल इमेज नहीं बनती, बियॉन्ड फोकस ही बनेगी। फोकस और पोल के बीच में रियल इमेज नहीं बनेगी। तो अगर यहाँ बनती है आपकी रियल इमेज, कौन सी है ये, रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव में होगा। लेकिन अगर आपने बाय द वे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ फोकस और मिरर के बीच में, तो आपके लिए इमेज बनेगी पीछे, इमेज बनेगी कहाँ, पीछे। और अक्सर हम वर्चुअल इमेज को बना देते हैं, कैसा बना देते हैं, डॉटेड लाइन से बना देते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो अब आप पोल से इमेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव, किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव। और क्या बचा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। आपके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, ये हमेशा
प्लस H1। अगर रियल इमेज बन रही है तो इसकी जो हाइट है वो -H2, और अगर वर्चुअल बन रही है तो वर्चुअल की हाइट प्लस H2। यहीं पर एक चीज और डिस्कस कर ले हम, मैग्निफिकेशन। यहां मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए -V/U, -V/U। अगर आपके निगेटिव है V, निगेटिव है U, तो फिर मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? निगेटिव है V, निगेटिव है U, और एक फॉर्मूले में निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन निगेटिव किसके लिए? रियल इमेज के लिए। लेकिन अगर आप वर्चुअल इमेज के लिए फाइंड करते हैं तो अब आपकी V पॉजिटिव हो गई, तो फिर क्या आएगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। यहाँ एक यूनिवर्सली दो कंडीशंस हमारे पास हैं जो कभी चेंज ही नहीं होनी। चलो इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये तो कॉनकेव मिरर के लिए हुए सारी कंडीशंस। कॉनकेव मिरर से रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, एज फार एज ऑब्जेक्ट इज रियल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो ये कंडीशंस पलट जाएंगी। नेक्स्ट कंडीशन हम यही अगर डिस्कस करें, किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हो गई। ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको मिरर के सामने रखना होगा यहाँ, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -U। लेकिन इसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा पोल और फोकस पॉइंट के बीच में बनेगी। तो फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी बननी है आपकी? V बननी है, +V बनना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस H1, हाइट ऑफ इमेज क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, +H2। दोनों ही यहाँ पॉजिटिव आएंगी। और मैग्निफिकेशन कैसे होगा? इमेज कैसी है यहाँ पर? इमेज है आपके लिए ओनली वर्चुअल, केवल वर्चुअल है और कुछ भी नहीं है। रियल इमेज कभी नहीं बनाता कॉन्वेक्स मिरर, और जब तक कि आपका ऑब्जेक्ट रियल है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल के बजाय रियल इमेज बना देगा। कॉन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज बना देता है अगर इसके सामने वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। वर्चुअल है, हम ये बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? रियल, तो फिर इमेज बनेगी वर्चुअल। करेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होगा? क्योंकि वर्चुअल ही है यहाँ, तो कैसे होगा बताओ? +V/-U, और एक फॉर्मूले में है, तो कैसा होगा बोलिए? प्लस मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन केवल और केवल कैसा? पॉजिटिव, और कुछ भी नहीं। समझ गई बात ये? और यही बात एग्जाम में पूछी गई थी कि प्रूव दैट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। सिंपल सी बात है, आपको प्रूव करना था कि U की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, M आपका पॉजिटिव ही बना रहना है। मैथमेटिकली ये बात प्रूव करनी थी, करेंगे इसको अभी। लेंस के बारे में डिस्कस करें अगर हम, यहां देखिए दोनों मिरर में क्या कॉमन है। दोनों मिरर में आप देखिए ध्यान से, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन,
रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए लें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपने हमेशा अपने लेफ्ट साइड में रखना है, मिरर के लेंस के लेफ्ट साइड में रखना है। ये आपका ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, माइनस यू, कुछ और नहीं, माइनस यू, हमेशा ही माइनस यू। फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, एक्चुअली फोकल लेंथ मानी जाती है किसकी, सेकंड प्रिंसिपल की फोकल लेंथ ही फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, पॉजिटिव। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट नहीं है। अब बात आई इमेज की। इमेज यहाँ लेंस के राइट साइड भी बन सकती है। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ, इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी प्लस वी। इमेज की डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये प्लस वी बनेगी। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाय यू है, किसमें, प्लस में। तो जब आप प्लस वी और माइनस का u रखेंगे तो क्या बनेगा, ये मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, किसके लिए, फॉर रियल इमेज, राइट। प्लस वी डिवाइडेड बाय माइनस यू, और फॉर्मूले में प्लस है, तो मैग्निफिकेशन कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। लेकिन वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी इसमें, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट की ही साइड में। तब आपके लिए v की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, निगेटिव। ये वाली किसके लिए है, ये आपकी रियल इमेज के लिए। मैग्निफिकेशन नेगेटिव रियल इमेज के लिए। उसके बाद जब आप वर्चुअल इमेज के लिए करेंगे, माइनस वी बाय माइनस यू। हाँ, मिरर में रियल इमेज के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव है, जबकि लेंस में रियल इमेज के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव है। लेकिन मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव मिरर में भी, और रियल इमेज के लिए नेगेटिव लेंस में भी। और जब आपका पॉजिटिव वर्चुअल इमेज बनेगी तो v की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और फिर कितना बनेगा, ये पॉजिटिव मैग्निफिकेशन बनेगा फॉर वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, ये तो हुई आपका किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फिर कॉनकेव लेंस, ये आपका कॉनकेव लेंस आया। और फोकल लेंथ एक्चुअली सेकंड प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस है फोकल लेंथ, तो माइनस एफ हो गई। ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है, तो माइनस यू। और इसकी इमेज कहाँ है, इमेज भी इसकी वर्चुअल ही बननी है, तो क्या, माइनस वी। तो यहां केवल वर्चुअल इमेज है, ओनली वर्चुअल इमेज। और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। यहाँ रियल इमेज का कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं। ठीक है, आपको क्या बनाने हैं, पोजीशन ऑफ इमेज वर्सेस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। चार कॉलम बनाया आपने। फर्स्ट कॉलम
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम आपको बनाना है क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। थर्ड कॉलम बनाना है नेचर ऑफ इमेज। और लास्ट वाला आपको कॉलम बनाना है साइज ऑफ इमेज। ये चार कॉलम आपके बने। इन चार कॉलम में हम एक एक करके फीड करते रहेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज बदलती हैं। ठीक है। सबसे पहली पोजीशन हम ले रहे हैं कहाँ, कॉनकेव मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, पहली पोजीशन हमें लेनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर लेनी है आप। ठीक है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो आपने ऑब्जेक्ट शो ही नहीं करना, या ऑब्जेक्ट अगर आप शो भी करते हैं तो उसे आपने प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर आपने शो करना है। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है तो आपको ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर शो करना है। ठीक है। और आपने इस ऑब्जेक्ट के हेड से लाइट रेज नहीं लेनी है। लाइट रेज का स्टार्ट आपने ऑब्जेक्ट के हेड से नहीं करना है, बल्कि कहीं से भी कर देना है। दो लाइट रे आपको लेनी पड़ती हैं किसी भी इमेज की पोजीशन फाइंड करने के लिए। एटलीस्ट टू लाइट रेज आपको लेनी पड़ती हैं, और किन्हीं भी दो रूल्स को फॉलो करते हुए। तो एक काम करें, कॉनकेव मिरर में कहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है और कैसे वो रिफ्लेक्ट होती है, इसके लिए तीन रूल है। कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे चले जाता है। पहला रूल क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे कि जिस रूल के हिसाब से हमने फोकस पॉइंट डिफाइन किया था, अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus point after reflection from mirror। ये फर्स्ट आपका रूल हो गया। इसी का काउंटर पार्ट अगर आप मिरर में देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में, अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge from फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से आती हुई लगती है ये, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इसका रेसिप्रोकल है। क्या, अ लाइट रे इंसिडेंट थ्रू फोकस पॉइंट, ये डबल एरो बना दिया, जो मिरर पर पहुंचने से पहले ही, मिरर पर पहुंचने से पहले ही कहा, फोकस पॉइंट से पास हो गई, इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट पैरेलल है तो फोकस से गई, फोकस से जा रही है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई। यहां क्या है, अ लाइट रे इंसिडेंट टूवर्ड्स फोकस, यहां फोकस तक जा ही नहीं सकती है लाइट रे, क्योंकि बीच में मिरर आ गया, मिरर से उसे रिफ्लेक्ट होना है। अ लाइट रे इंसिडेंट टूवर्ड्स फोकस, अगर मिरर ना आता तो फोकस पॉइंट पे चली जाती, इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस की तरफ आने वाली, अगर मिरर ना आता बीच में तो कहां पहुंच जाती है, फोकस पॉइंट पर पहुंच जाती है। बीच में मिरर आ गया, मिरर ने इसे रिफ्लेक्ट कर दिया, कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड के बाद थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है कि कहीं भी किसी भी साइड में अगर आपकी लाइट रे मिरर तक पहुंचने से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, स्केल का यूज कर लूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए मिरर पर पहुंचने से पहले, मिरर पर पहुंचने से पहले ये कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो फिर मिरर से वापस अपने ही रास्ते पर, ये जिस रास्ते पर आ रही थी उसी रास्ते पर ये वापस रिफ्लेक्ट हो जानी है।
ये तीसरा रूल बना। यहां क्या कंडीशन है? यहां कंडीशन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली लाइट रे, ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, अगर बीच में मिरर ना अड़ता तो ये पहुंच जाती पॉइंट सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट है, ये अपने ही रास्ते पर वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। यही तीनों बातें अगर हम डिस्कस करें लेंस के लिए, तो लेंस में भी ऑलमोस्ट यही कंडीशन है, ऑलमोस्ट यही सब कुछ है। बस एक डिफरेंस है कि लेंस में लाइट को पार जाना होता है और मिरर में लाइट को वापस आना होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन है यही अब भी। देखिए कॉन्वेक्स, अच्छा याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर है वो कौन सा है? कन्वर्जिंग। और इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग। इधर कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा कॉनकेव मिरर का बिहेवियर और कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर, दोनों बिहेवियर एक जैसे हैं। कौन से हैं? कन्वर्जिंग बिहेवियर है इनके। तो जैसा कन्वर्जिंग में यहां हो रहा है लाइट रे के साथ, वैसे ही यहां हो जाना है। बस डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि अब लाइट रे को लेंस के पार जाना है। अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कन्वर्ज टू फोकस पॉइंट। यहां भी बिल्कुल वही था, लेकिन मिरर से वापस आना लाइट रे को और लेंस के पार जाना लाइट रे को, होना वही की वही बात है। सेकंड क्या था देखिए कि फोकस से पास हो गई, पहले मिरर पर पहुंचने से पहले फोकस से पास हो गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाना है। यहां भी वही की वही कंडीशन है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई लाइट रे पास हो रही है, मिरर पर पड़ने से पहले ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर आ गई, तो इसे कैसे पार जाना है? लेंस के पार इसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाना है। वही कंडीशन बन रही बिल्कुल। सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर तक पहुंची तो वापस अपने ही पाथ पर लौट गई, यानी कोई डेविएशन नहीं हुआ। डेविएशन हुआ एक्चुअली 180 डिग्री का। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास होनी है चाहे किसी भी डायरेक्शन से हो, ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो सीधा सीधा क्या होगा? बिना किसी डेविएशन के अपने ही रास्ते पर ये आगे बढ़ती चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया। यही सारी चीजें कॉनकेव लेंस के लिए भी यही होती हैं। कॉनकेव लेंस की नेचर कैसी है? कॉनकेव लेंस की नेचर है डाइवर्जिंग, तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर करता है। बस डिफरेंस ये है कि मिरर लाइट को लौटा देता है और ये लाइट को पार निकाल देता है। ये बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हालांकि इस लाइन का कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, लेकिन इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑप्टिकल सेंटर। यह आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में है, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस अक्सर रिप्रेजेंट किया जाता है एफ डैश से, एफ डैश और टू एफ डैश। तो यहां देखिए क्या हुआ, एक लाइट रे आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इफ इट अपियर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम फोकस पॉइंट, ऐसा लगता है जैसे फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। इसे यहां खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे फोकस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, वही वही कंडीशन यहां बन रही है, बिल्कुल वही कंडीशन यहां बन रही है, लेकिन बस डिफरेंस क्या आया कि लाइट पार चली गई, इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट appears टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस पॉइंट। फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फोकस पॉइंट से डाइवर्ज ये appear होती है, इट appears टू बी डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, बिहेवियर दोनों बिल्कुल एक ही है।
इसने भी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगा दिया लाइट रे को, और इसने भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ आ रही थी पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगा दिया, डाइवर्जिंग कर दी। क्या नेचर है इसका? डाइवर्जिंग नेचर है। इसके बाद फिर से ये कंडीशन कि फोकस पॉइंट की तरफ आने वाली लाइट रे, जो फोकस पॉइंट की तरफ जा रही थी, ये कैसे रिफ्लेक्ट हो गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां भी वही कंडीशन बन रही है कि एक लाइट रे जो लेंस अगर ना होता तो कहां पहुंच जाती है? फोकस पॉइंट पर पहुंच जाती है। इट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स फोकस, फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन बीच में आ गया लेंस। अब इस लेंस ने इसे क्या कर दिया? इसने इस लेंस ने पार करा दिया, लेकिन कैसा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड पॉइंट आपका कौन सा है? थर्ड रूल, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइट ने जाना था और लौट करके उसी रास्ते पर वापस आ गई, तो भी यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू चाहे ऊपर से लाइट रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के या नीचे से जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली क्या बना आपका? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाने वाली लाइट रे सीधे 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 अपने ही रास्ते पर अनडेविएटेड पार निकल जाएगी। कौन के मिरर के लिए अब हम बना रहे हैं पोजीशन। तो जब आप ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखेंगे तो आपने लाइट रेज ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट नहीं करनी है, ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट नहीं करनी है, और इनमें से किन्हीं दो रूल्स को फॉलो भी करना है। इन्हीं दो लाइट रेज को फॉलो करना, इन्हीं तीन में से। ये तीन है हमारे पास रेडीमेड रूल। इसके अलावा जो इन सारे के सारे रूल्स का मदर है, क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारे के सारे रूल उसी एक रूल का, उसी एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स एंगल ऑफ इंसिडेंस का ही रूप है ये। अगर आप इस वाली पॉइंट में अगर आप सेंटर सेंटर से मिला दोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा। यहाँ अगर आप इस पॉइंट को अगर आप सेंटर से मिला दोगे तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। और यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। अल्टीमेटली एक ही रूल है। ये उन तीन रूल, एक के तीन हमने बना लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो इन तीनों में से किसी एक को फॉलो करना है, किसी दो को फॉलो करना है कम से कम। तो दो लाइट रे हम लेते हैं यहां से। अब डायग्राम जो अक्सर किताबों में बना हुआ उससे मेरा डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कॉन्ट्रेरी होता है। एक रूल तो मैं ले लेता हूं, कौन सा? फोकस पॉइंट से इंसिडेंट, अ लाइट रे इंसिडेंट थ्रू फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से इंसिडेंट हुई और कहाँ रिफ्लेक्ट होना है इसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होना है। गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करें तो ये एरो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रे आपको बनाने जरूरी है, इसके बिना रे डायग्राम है ही नहीं। सेकंड रूल ले लेता हूं कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से। लेकिन याद रखिएगा कि अब दूर से आने वाली लाइट रेज भी एक दूसरे के पैरेलल है। एक्चुअली तो ये सेट स्क्वायर से बनना चाहिए डायग्राम, अगर आप रियल डायग्राम बनाएं तो सेट स्क्वायर से बनना चाहिए ये। यहाँ आपने ये सेट स्क्वायर की एक आर्म लगाई परपेंडिकुलर वाली, दूसरी आर्म पर आपने रखा यहाँ स्केल, और अब आप इसे सेट स्क्वायर को कहाँ ले आए? सी तक लेकर आ जाए। यहाँ सी तक आप लेकर आ गए, तो अब ये इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये इंसिडेंट हुई और यही रिफ्लेक्ट हो गई वापस। अब आप ये देखिएगा कि रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी हैं। ये रही रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रही रिफ्लेक्टेड रे। दोनों कहाँ मिली? कहाँ मिली दोनों? फोकस पॉइंट पर। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी? फोकस पर। नेचर कैसी है? रियल, रियल इमेज। चलो यहाँ थोड़ी सी एक कॉन्ट्रडिक्शन, रियल इमेज है क्या जिसे आप स्क्रीन पर ले सकते हैं? वर्चुअल इमेज कौन सी है? इसके अलावा किसी के पास आंसर है क्या?
बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है ये, बिल्कुल भी नहीं। इन्वर्टेड उल्टी रियल बनती है, और रियल भी सीधी बन सकती है, वर्चुअल भी सीधी के बजाय उल्टी बन सकती है, कोई मैटर नहीं इसमें। रियल इमेज वो जिसे आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, और वर्चुअल इमेज वो जिसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। टोटल नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बात। जब लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रियल में मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, मिल जाए एक पॉइंट पर, कन्वर्ज हो जाए एक पॉइंट पर, तो बनने वाली इमेज रियल इमेज। और रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हैं। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज या रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, अगर रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज रियल में किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, तो इसका तो नाम ही अपने आप रियल बता रहा है, रियल। रियल में कन्वर्ज हो जाए तो रियल इमेज। इफ दे अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम सम पॉइंट, वर्चुअली ऐसा लग रहा है कि किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, वर्चुअल इमेज है, नाम में ही आ रहा है इसके, वर्चुअल है। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट फॉर्म इट ऑन ए स्क्रीन। रियल है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू फोकस इट ऑन ए स्क्रीन। उल्टा नहीं है इसका बात। फिर बच्चे कहते हैं ज्यादा बना अपने आप को, भाई बात तो वही है, इधर से पकड़ ले कान, इधर से पकड़ ले मगर बात वो नहीं है, फोकस पर बनी। और क्योंकि यहां आपकी लाइट रेज रियली एक पॉइंट पर मिल गई, दैट्स व्हाई दिस इमेज इज रियल इमेज। तो कैसी रियल इमेज है, नेचर ऑफ इमेज कैसी हो गई यहाँ, रियल हो गई। साइज ऑफ इमेज स्मॉल है। एक चीज और लिख लें हम इसका, मैग्निफिकेशन और लिख लेते हैं। क्या, मैग्निफिकेशन। यहां मैग्निफिकेशन आपका लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। और क्योंकि रियल है तो फिर मैग्निफिकेशन कैसा होगा, बोलो, निगेटिव। लेकिन यहां -1 मत लगा देना, कैसा है ये, निगेटिव है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और निगेटिव है। अगली कंडीशन क्या बनती है, अगली कंडीशन में आप धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हैं। अब आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी है, अब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कहां, अब आपने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से तो दूर है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, मिरर से दूर लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास हो गई। सेकंड, यहां आप फिर फोकस से ही ले सकते हैं, फोकस से पास हुई मिरर पर पहुंचने से पहले, तो कैसी रिफ्लेक्ट हो गई ये रिफ्लेक्ट हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दोनों लाइट रेज मिल गई, क्योंकि रियल में दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, रियल में कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पर, दैट्स व्हाई इमेज इज रियल इमेज। पोजीशन क्या है इसकी, सी और एफ के बीच में कहीं भी, बीचों बीच का मतलब यहाँ नहीं, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, करेक्ट। तो क्या कंडीशन बनी आपकी, सेकंड कंडीशन कौन सी बनी, सेकंड कंडीशन है आपकी बियॉन्ड सी, और कंडीशन क्या बनी, बिटवीन एफ एंड सी, रियल है और अब भी ये स्मॉल है, और मैग्निफिकेशन यहाँ इसका लेस देन 1 ही है अब भी, और कैसा है, निगेटिव है, करेक्ट। अगली कंडीशन आपके लिए क्या बनती है, नेक्स्ट कंडीशन बनती है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और मिरर के पास खिसकाया, और ये अब आपकी
एग्जैक्टली कहाँ रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको बनाना, और मैं विदाउट स्केल बना रहा हूँ मेजरमेंट के बिना, तो मुश्किल ही पड़ेगा। लाइट रे फोकस पैरेलल इंसिडेंट है और फोकस से पास हुई, सेकंड लाइट रे आप फोकस से ले लें और कहाँ इसे रिफ्लेक्ट कर दें? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और ये एग्जैक्टली कहाँ जा करके मिलेगी? ये आपकी सी पर ही मिल जाएगी। आप स्केल से बनाएंगे, मेजरमेंट करके बनाएंगे। मेरी ये ज़्यादा बड़ी हो गई फोकल लेंथ और ये छोटा हो गया। यहाँ मेरा एफ पॉइंट सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ रहा। तो कहाँ बनेगी इमेज? ये सेंटर पर ही बनेगी। रियल इमेज है ये, रियल इमेज है, सेंटर पर बन रही है। तो आपने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट आपने रखा सी पर। कहाँ बनी? सी पर ही बनी, रियल है और इक्वल साइज की है अब। और m की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी यहाँ, और लेकिन क्या होगी आपकी? निगेटिव ही हो जाएगा। मैग्निफिकेशन यहाँ इसका एग्जैक्टली 1 हो जाता है। इसके बाद अगली कंडीशन क्या बनने वाली है आपकी? कि आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के और पास लेकर आए, यानी कि अब आपकी पोजीशन कौन सी हो गई? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी। एक रे ऑफ लाइट ली, फोकस से पास हो गई। सेकंड रे ऑफ लाइट भी आप फोकस से यहाँ ले सकते हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, और ये रिफ्लेक्ट हो गई कैसी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपकी इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी बनी, रियल इमेज बनी है। तो अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी बना, रियल बना। और अब कैसी हो गई ये? एनलार्ज्ड। और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन अब भी क्या होगा? ये नेगेटिव ही होगा रियल इमेज के लिए। सेकंड कंडीशन, इसके बाद की कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, आपने ऑब्जेक्ट को खिसकाकर कहाँ रख दिया? फोकस पॉइंट पर ले लिया आपने ऑब्जेक्ट को खिसकाकर, एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पर। एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पर ले लिया आपने। यहां आपने लिया एक रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट हुई, फोकस से पास हो गई। दूसरी फोकस से हम नहीं ले सकते क्योंकि अब फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फिर कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहीं ये रिफ्लेक्ट हो गई। और अब आपकी दोनों लाइट रेज जो है ये रिफ्लेक्टेड कहाँ? इन्फिनिटी पर पहुंचेंगी। तो कहाँ रखा आपने ऑब्जेक्ट को? एफ एट इन्फिनिटी, रियल ही मानते हैं हम इसको भी। और एनलार्ज्ड है, एम की वैल्यू मच लार्जर देन 1, लेकिन अभी भी कैसी? नेगेटिव। ठीक है, एक कंडीशन और है, इसे देख लीजिए अभी। नेक्स्ट कंडीशन में आपने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? आपने कहाँ रखा है? बिटवीन फोकस एंड मिरर, एफ और सी। फोकस और मिरर के बीच में आपने रखा है यहाँ। इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। और नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वापस अपने ही रास्ते पर ये रिफ्लेक्ट हो गई। आगे डाइवर्जिंग है, पीछे कहीं मिलेंगी नहीं, तो फिर आगे तो कहीं मिलने नहीं इनको। आपने पीछे इन्हें बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया, एंड दे अपियर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। कैसी इमेज बनी अब ये? बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल। ठीक है, तो अब आपने क्या लिखा? कहाँ लिखा? ऑब्जेक्ट को लिखा बिटवीन फोकस एंड पोल। कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। कैसी है इस बार? इस बार है वर्चुअल एनलार्ज। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अब m की वैल्यू कैसी हो गई है? पॉजिटिव हो गई है।